हाय, मैं हूँ अनुराधा और आप देख रहे हैं ग्लिटर एंड ग्लैमर। और आज के सेगमेंट में हम करने वाले हैं मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस लाइफ के अलग अलग सेगमेंट्स में, चाहे वो जॉब का हो या फिर मेरे पहले चेक का हो, पहली अर्निंग का हो। वो सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मेरी फर्स्ट जॉब, मैंने सबसे पहले अपनी शुरुआत चित्रहार करते हुए की थी। और डीडी हिसार से मेरी ये शुरुआत हुई थी। उससे पहले मैं पोएम्स पढ़ती थी और 6-7 स्टैंडर्ड में थी तब मैं। तो वहाँ पे मुझे देखा गया था और फिर उसके बाद मुझे थोड़े टाइम बाद कॉल आया और पूछा गया कि क्या मैं चित्रहार करना चाहूँगी, और चित्रहार वाज़ अ बिग नेम बाय दैट टाइम। तो मैं, हालाँकि घर से ये सब अलाउड नहीं था टीवी पे सब चीज़ें करना, तो मैंने तो जल्दी में फ़ोन काट दिया था कि मेरे डैड को पता ना चले कि मेरी वज़ह से कोई फ़ोन आया है। लेकिन धीरे-धीरे करके ओवर 2-3 इयर्स ऐसा हुआ कि फिर वापस से उन लोगों ने अप्रोच किया मेरे डैड को और फिर उन्होंने बोला कि चित्रहार तो अच्छा है और कर सकती है। तो मेरा जो पहला जॉब था, वो मैंने चित्रहार में बतौर एंकर अपनी शुरुआत की थी, तो चित्रहार, डीडी हिसार के लिए। माय फर्स्ट सैलरी, चित्रहार करते हुए ही मुझे पहली सैलरी मिली थी। हालाँकि सैलरी मैं उसको कहूँगी क्योंकि हम एपिसोडिक के तौर पे उसको शूट करते थे और चेक बनता था। लेकिन क्योंकि मैं न्यूज़पेपर्स के लिए लिखती थी, पोएम्स, कॉर्नर्स लिखती थी, तो मुझे उसके भी चेक्स आते रहते थे। तो मुझे याद है मेरा पहला चेक, क्योंकि मेरा पेन नेम डिफरेंट था, मुझे ऐसे डर लगता था कि घरवालों को अगर पता चल गया कि मैं लिख रही हूँ और ये स्टोरीज़ मेरी हैं, तो मुझे डाँट पड़ेगी क्या? मतलब तो मैं सोनिया के नाम से लिखती थी क्योंकि तब मूवी आई थी कहो ना प्यार। तो उस एक्ट्रेस का नाम सोनिया था, तो मैंने अपना पेन नेम सोनिया रख लिया था। मैं सोनिया के नाम से लिखती थी और सबसे बड़ा झटका ही तब लगा जब सोनिया के नाम से चेक आने शुरू हो गए। और क्योंकि वो अकाउंट पे ही चेक होते थे, तो अब सोनिया तो मैं हूँ नहीं, तो 1-2 चेक तो मैंने ऐसे रिटर्न कर दिए उनको ये लेटर लिख के कि आप ना मेरे नाम से चेक बना दीजिए, पर नहीं हुआ। और बाद में फिर मैंने, मेरे ब्रदर की कंप्यूटर टीचर थी, उनका नाम सोनिया था, तो सारे चेक उनके अकाउंट में जमा करवा के पैसे ले लिए थे। तो उसमें कुछ उस टाइम पे ना दैनिक भास्कर के लिए मैंने लिखा था, मधुरिमा करके उनका एक एडिशनल पेपर आता था उसके साथ में, और उसमें एक मेरी लास्ट छुट्टी, ये उन्होंने टॉपिक रखा था और उसके ऊपर मैंने स्टोरी लिखी थी। ₹350 का पहला चेक था वो, है ना? और मुझे ऐसा लग रहा था कि अरे अब कैसे होगा ये, मेरे पैसे बर्बाद हो गए क्या? लेकिन मैंने बहुत जल्दी आइडिया निकाल लिया कि कैसे ये पैसे मुझे मिल जाएँगे। मुझे वो पैसे मिले और क्या कुछ नहीं किया, मुझे तो याद भी नहीं है, वो पैसे मिले और मैं इतनी खुश हो गई थी कि अरे मैंने मतलब फर्स्ट अर्निंग, तो मैं बहुत खुश हुई थी। और उसके बाद कर दिया होगा, कुछ खा ली होगी चॉकलेट-वॉकलेट। अच्छा, फिर उसके बाद है फर्स्ट टाइम यू ट्रैवल अब्रॉड। मैंने पहली बार ट्रैवल किया था जब मैं लंदन जा रही थी। अब्रॉड का मेरा वो पहला ट्रिप था और मुझे हमेशा, मतलब जो लोग मुझे जानते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि मैं ट्रैवल फ्रीक हूँ, अनप्लान्ड ट्रिप्स मुझे पसंद है, लेकिन मुझे पसंद है कैसे, ट्रेन से ट्रैवल करना, बस में ट्रैवल करना, अचानक से कहीं का ट्रिप प्लान कर लेना, फिर वहाँ पहुँचना और कैसे क्या करने वाली हूँ, वो उसी टाइम पे डिस्कवर करना, सो दैट मुझे मेरी एबिलिटी पता चले कि एज़ अ पर्सन मैंने अपने आप को कितना ग्रूम किया है और कितना मैं, जब सिचुएशन आपके फ़ेवर में नहीं हो तो अपने आप को कैसे सँभाल सकती हूँ। इसके लिए मैं अपने ऊपर ये टेस्टिंग करती रहती हूँ। लेकिन जब बारी आती है फ्लाइट की, और स्पेशली इंटरनेशनल फ्लाइट की, तो मुझे लगता है इतनी देर पहले पहुँचना है, इमिग्रेशन करना है, वो चेक होगा, वो क्वेश्चन पूछेंगे, ये सब तो सिर्फ़ इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं, मुझे अगर नॉर्मली भी कभी फ्लाई करके दिल्ली जाना होता है और 2 घंटे पहले पहुँचने वाली बात होती है ना, तो मुझे लगता है यार कोई कैसे निकालेगा मुझे इस सिचुएशन से। तो हाँ, लेकिन अच्छा था, मज़ेदार था मेरा ट्रिप और बहुत सारी यादें हैं मेरी लंदन ट्रिप से। तो येस, मेरा पहला जो ट्रिप था वो अब्रॉड के लिए लंदन का था। एंड फर्स्ट टाइम यू फेल्ट लाइक अ स्टार, ये हुआ था जब मैं दिल्ली गई थी मम्मी के पास, और वहाँ पे मैं मम्मी के साथ ऐसे ही निकल गई सब्जी खरीदने के लिए शाम को मार्केट में। और एक लेडी थी, वो भाग के मेरे पास आई और उनके हाथ में बच्चा था, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप एक फ़ोटो लेंगी मेरे साथ? तो और मैंने कहा कि हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने, और तब तो मैंने एपिसोडिक्स किए थे, सावधान इंडिया का एक एपिसोड था जिसको देखने के बाद, क्योंकि घर पे लेडीज़ मोस्टली एपिसोडिक प्रेफ़र करती हैं। तो वो देखने के बाद वो मेरे पास आई थी फ़ोटो क्लिक करने के लिए। उन्होंने फटाफट अपना बच्चा मम्मी को पकड़ा दिया था और सब्ज़ी वाले भैया को उन्होंने फ़ोन दे दिया था और उन्होंने बोला था एक फ़ोटो क्लिक कर लीजिए जल्दी से। तो उस दिन मुझे लगा था कि अरे मतलब मार्केट में जान रहे हैं लोग, देख रहे हैं। तो वो पहला दिन था जब मुझे ऐसा लगा था, स्टार। और इसके अलावा हाँ, क्योंकि जब मैं चित्रहार कर रही थी, तो उस टाइम पे ना जेल में, आपको अगर पता होगा तो सेंट्रल जेल में सिर्फ़ एक ही प्रोग्राम देखना अलाउड होता है, चित्रहार या रंगोली। तो मुझे जेल से चिट्ठियाँ आती थी। और मुझे मेरे प्रोड्यूसर और जो डायरेक्टर थे, वो मुझे चिढ़ाते थे
कि अनुराधा जेल में ना ऐसे जितने भी कैदी होंगे उन्होंने दीवार पे ना तुम्हारा नाम लिखा होगा। क्योंकि तुम उनको तुम्हारा प्रोग्राम अच्छा लगता है, तुम्हारे बात करने का तरीका अच्छा लगता है, तो उन्होंने दीवारों पे तुम्हारा नाम लिखा होगा। और तब मैंने अजय देवगन की एक पिक्चर भी देखी थी रवीना टंडन के साथ वाली, जिसमें वो पीछे काजल, काजल लिख के रखता है, तो मुझे ऐसा लगता था कि सच में जेल में मेरा नाम लिखा होगा दीवार पे। तो वो था मेरा एक्सपीरियंस। फर्स्ट टाइम यू परफॉर्म्ड ऑन अ स्टेज, स्कूल टाइम में। और पहली बार तो ऐसा था, मेरे डैड ने बहुत अच्छी स्पीच लिखवाई थी, मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की थी, और मैं स्टेज पे गई और सब कुछ ब्लैंक हो गया, भूल ही गई सब, मतलब डर गई थी या पता नहीं क्या हुआ था, पर मैं भूल गई थी। और मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मुझे कभी डर लग जाए या स्टेज सिकनेस हो, कैमरा सिकनेस हो, कभी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं सब कुछ भूल गई। और फिर मेरे प्रिंसिपल ने आकर के, वो प्लास्टिक के नो यूज़ पे वो स्पीच थी, और मेरे प्रिंसिपल ने ऐसे ही बहुत ही लाइट वे में आके बच्चों को बता दिया कि कैसे प्लास्टिक नहीं यूज़ करना चाहिए और ऐसे-वैसे। तो उस दिन मुझे एक सीख मिली थी अपनी लाइन्स भूल जाने के बाद, ब्लैंक हो जाने के बाद, कि रट्टाफिकेशन पे नहीं जाना है, सब्जेक्ट को समझ लीजिए। हालाँकि उस एज के हिसाब से वो मुश्किल था, लेकिन अब ये लाइफ़ के लिए मुझे लर्निंग मिली है कि आप अपना जो भी काम है उसके जिस्ट को समझ लीजिए, उसकी आत्मा समझ लीजिए, और फिर अपने वर्ड में उसको डिलीवर कीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। याद करने की या लोग आपको देख रहे हैं, ये टेंशन तो कभी नहीं होगी। सो नेक्स्ट, फर्स्ट फ़ोन। फर्स्ट फ़ोन मेरा स्पाइस का था, और उसमें ना उस टाइम पे जब फ़ोन बजता था तो वो तेरी ओर वाला गाना बजा। तो अभी भी जब वो कभी गाना बजता है ना, तो मुझे लगता है मेरा फ़ोन बज रहा है। वो मेरा पहला फ़ोन था, और मैंने बहुत दिन तक उसको सँभाल के रखा, अभी भी कहीं होगा ही, क्योंकि मैंने आज तक अपना कोई फ़ोन नहीं फेंका है। मुझे हमेशा लगता है कि इसमें चीज़ें हैं, वो मैं कैसे किसी और को दे सकती हूँ, या कॉन्टैक्ट्स कैसे इधर-उधर। तो बेशक वो चार्ज ना होता हो, बंद पड़ा हो, लेकिन है घर के किसी कोने में, वो अभी भी पड़ा हुआ। फर्स्ट क्रश, यार गिटार वाले लड़कों पे क्रश हो जाता था मुझे जब मैं स्कूल में थी ना, तो तब छोटी थी, लेकिन जब समझ में आया कि क्रश क्रश क्या होता है, तो ऋतिक रोशन। मतलब इतने पोस्टर्स थे ना, ओवर 10,000 फोटोग्राफ्स उनकी मेरे पास थी, मैंने फाइल बनाई हुई थी। और बचपन में मेरे भाई को अगर मुझसे अपना कोई काम करवाना होता था, तो वो धमकी भी यही देता था कि मैं तेरे फाइल का पेज फाड़ दूं अगर तू मेरा ये काम नहीं करेगी तो हाँ, मतलब क्रश मुझे ऐसा लगता था ऋतिक रोशन। दीवार पे और छत पे, सीलिंग पे, हर जगह मैंने ऋतिक रोशन की फोटो लगाई हुई थी कि मैं आँख भी खोलूँ ना, तो सीलिंग पे मुझे पहले ऋतिक रोशन दिखे। तो या और फर्स्ट सेलिब्रिटी मूवमेंट, बहुत सारे हुए, हालाँकि अब काफ़ी टाइम हो गया है इस फील्ड में काम करते हुए। लेकिन सबसे अच्छा था कि मैं जिस स्कूल से पढ़ी थी, वहाँ पे मुझे एज़ अ गेस्ट बुलाया गया था। और कैसा लगता है ना, जब कभी एनुअल फंक्शन पे आप, जो भी गेस्ट आए हों उनके पीछे खड़े हों, उनको ग्रीट करने के लिए आप खड़े हों, और अब वहाँ पे आप ऐसे गए हैं बतौर गेस्ट और लोग आपको ग्रीट कर रहे हैं। तो मैं मतलब बहुत ही इमोशनल हो गई थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। फर्स्ट हार्ट ब्रेक, यार मेरा ना हर किसी बात पे दिल टूट जाता है। तो कोई चीज़ जो मेरे हिसाब से नहीं हो रही है, हर वो चीज़ मेरा दिल तोड़ देती है। मैं ओवर द टाइम पीरियड ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि लाइफ में हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती। लेकिन जैसे कई बार आपके बहुत अज़ीज़ दोस्त होते हैं, जो आप उनसे उम्मीद करते हैं, और वो उस उम्मीद पे खरा नहीं उतरते, या उसके दूर-दूर तक कहीं नहीं होते, तब भी मेरा दिल टूट जाता है। जब मैं घरवालों से कुछ उम्मीद करती हूँ और वो चीज़ें पूरी नहीं होती, तब भी मेरा दिल टूट जाता है। तो मुझे लगता है पहला हार्ट ब्रेक अगर मैं याद करूँ तो मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुझसे तो अगर एप्पल भी नहीं कट रहा होता ना, तो भी मेरा दिल टूट जाता है कि यार ये भी नहीं हो रहा तुझसे। तो ये है। इसके अलावा माय फर्स्ट ऑडिशन, मेरा पहला ऑडिशन मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। मैंने पहला ऑडिशन किया था, एक सीन है, अगर आपने हाईवे फ़िल्म देखी हो तो उसमें आलिया भट्ट का एक ब्रेक डाउन वाला सीन है, जो बहुत ही खूबसूरती के साथ उन्होंने किया है, जिसमें वो अपने घर वापस आ जाती हैं और अपने फैमिली वालों को के सामने इस चीज़ को बताती हैं कि कैसे वो चाइल्ड मोलेस्टेशन का शिकार हुई हैं। वो एक चंक मैंने किया था। बहुत प्रैक्टिस की थी, लाइन्स याद की थी, सब कुछ किया था, और जब परफ़ॉर्म कर रही थी ना, तो तब तो एक्टिंग को इतने अच्छे तरीके से जानती भी नहीं थी, लेकिन गूज़बम्प्स आ गए थे मुझे। और जो ऑडिशन शूट कर रहे थे मेरे फ्रेंड, उन्होंने कहा था कि रियल मायने में अगर आप कैरेक्टर को फ़ील करते हैं ना, तो आपके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। और मैं एक्चुअली पहुँच पाई थी, जितनी मेरी समझ थी एक्टिंग को लेकर के उस टाइम पे। लेकिन कैरेक्टर को फ़ील करते हुए मुझे जिन चीज़ों का एहसास हुआ था, वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा माय फर्स्ट शो,
तो फर्स्ट शो अगर मैं बतौर एक्टर बताऊँ आपको, तो मेरा पहला शो आई गेस मेरे अंगने में, स्टार प्लस पे मेरे अंगने में अनु का कैरेक्टर था और जो लीड थे करण, उनकी गर्लफ्रेंड का कैरेक्टर था। बहुत लंबा नहीं था, कुछ 2 महीने का कैरेक्टर था ये शो के अंदर। लेकिन मुंबई में आने के बाद ये मेरी पहली शुरुआत सीरियल के अंदर। तो मुझे ऐसा लगा था कि भाई बढ़िया हो गया, अपना काम निकल गया, अब शहर ने अपना लिया है खुद को, तो अब अपन इस शहर के होके रह जाएँगे। और देखिए वो पहला काम था और आज आपके सामने नज़र आ रही है। तो ये था हमारा आज का सेगमेंट, मैंने आपके साथ शेयर किया कि कैसे मैंने अपनी लाइफ में अपने हर सेगमेंट के फर्स्ट स्टेप को रखा है और मुझे उससे क्या पॉजिटिव, क्या नेगेटिव और किस तरीके की फीलिंग्स मैं रखती हूँ उसके बारे में। कि मतलब यादें ऐसे खरोच-खरोच के उसको ताज़ा ही कर देते हैं और मुझे बहुत मज़ा आता है हर सेगमेंट में, क्योंकि हम इतने बिज़ी होते हैं ना इतनी लंबी शिफ्ट्स में और डेली जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अंदर कि हम अपना पुराना कुछ अच्छा याद करना ही भूल जाते हैं। तो मुझे आज जब मैंने अपने पहले चेक के बारे में बात की और आज जो मैं कर रही हूँ, तो मुझे एक लुक बैक मिल गया पता है कि हम कहाँ से कहाँ तक, मतलब मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई हूँ। तो थैंक यू सो मच कि आपके ज़रिए मैं, कई बार ऐसे हताश हो जाते हैं ना कि यार क्या हो रहा है, इतनी मेहनत कर रहे हैं और ऐसे। लेकिन अब वापस से एक पॉज़िटिविटी आ गई है कि देखो कहाँ से कहाँ पहुँचे। सो थैंक यू सो मच।